Everybody, what's up? This is Radhika. Welcome to BLR.in. In this video हम डिस्कस करने वाले हैं समकालीन भारत के ऊपर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेंगे जो आपकी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हम चलेंगे चैप्टर वाइज, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। चैप्टर 1 हमारा होता है इंडिया द सोसाइटी, जहाँ पर हम समाज के बारे में जानेंगे, सोसाइटी के बारे में जानेंगे। कुछ 5 यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके थ्रू समझेंगे सोसाइटी क्या है। और यहाँ पर ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, LU, MJ, PRU, DU, JNCU एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटी। सो दिस लेक्चर्स टेकन बाय मी राधिका। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग गाइस नए देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर हिट कर दीजिए। सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलते हैं आगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है कोर मैथमेटिक्स का। यहाँ पर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाइलिंगुअल कोर्स चलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस गिवन व्हाट्सएप पे हमसे इंक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चालू कर रहे हैं अपना जो भी चैप्टर है, विच इज चैप्टर नंबर 1 सोसाइटी। यहाँ पर हम कुछ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे सोसाइटी क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं कि डिफाइन सोसाइटी, जो कि हम शॉर्ट में यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर सोसाइटी को हम बहुत ही सरल शब्दों में समझे तो सोसाइटी क्या है, समाज क्या है? एक ग्रुप है लोगों का, मनुष्यों के एक समूह को हम सोसाइटी बोलते हैं, जो कि बहुत ही एक इजी डेफिनेशन है। जो लोगों का ग्रुप है, जो हमारे लोगों का ग्रुप है, पीपल का ग्रुप है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर सोसाइटी बोलते हैं। जैसे कि आर्य समाज, महिला समाज, बाल समाज, तो ये क्या है? सोसाइटी है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक एम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका कोई गोल है और वो क्या है, अपने आप में एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल डेफिनेशन। लेकिन जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे समाज शास्त्री हैं, उनके द्वारा जो समाज की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या कहते हैं कि समाज जो है वो सिर्फ मनुष्यों का या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, लेकिन जो लोग आपस में जुड़े हैं, उनकी फीलिंग्स आपस में जुड़ी हैं, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ ही सोसाइटी कहलाती है। ठीक है, तो वो ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक समूह नहीं है, उस समूह में जो लोग हैं उनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं, जो चीज़ों को उनको जोड़ के रखती हैं, जो एक समाज का निर्माण करती हैं, वही उनके लिए क्या है? समाज है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको यहाँ पर सोसाइटी बोल रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं कि जो कुछ म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट पीपल, आप एक दूसरे में हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कि हम अपनी जो भी कॉमन कल्चर है और जो हमारी यूनिटी है, फीलिंग ऑफ यूनिटी, उसको मेंटेन कर सकें और जो अपना कॉमन कल्चर है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है वो ये है कि अलग अलग जो सोशोलॉजिस्ट है उनका क्या कहना है समाज के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होता है, BLED की आंसर राइटिंग में आपको क्या करना होता है, इसी तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है, जहाँ पर अगर आपसे सोसाइटी के बारे में पूछा तो आपको पहले कुछ पैराग्राफ के थ्रू बताना होगा, देन आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑथर्स या फिर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स उन्होंने क्या क्या बोला है। कम से कम 7 से 8 डेफिनेशन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देनी होती है। अगर आप ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलते हैं। जैसे कि जिन्सबर्ग यहाँ पर क्या कहते हैं, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंध और व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी एक क्या चीज़ है? सोसाइटी वो चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं और कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो वो लोग कॉमनली शेयर करते हैं और उसके थ्रू ही सोसाइटी का बिल्डिंग करते हैं। और ऐसे लोग जो इनके बिहेवियर और संबंध है इनसे अलग रहते हैं, उन्हें हम सोसाइटी में शामिल नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ पर जिन्सबर्ग के अनुसार ये डेफिनेशन उन्होंने दी है। आपको डेफिनेशन एज इट इज यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। र्यूटर के अनुसार क्या कहते हैं? र्यूटर ये कहते हैं कि समाज क्या है? एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त धारणा का मतलब ये है कि वो जो आपकी इमेजिनेशन में चलती है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी आपको दिखती तो है नहीं कि देखो वो सोसाइटी जा रही, वो सोसाइटी जा रही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है? आपकी इमेजिनेशन है। और वो हमें कैसे पता चलता है कि एक सोसाइटी है? हमारे जो आपस के इंटर रिलेशन है, ठीक है, जो हम एक दूसरे से बिहेवियर, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज, रिचुअल्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसके थ्रू ही हम बता पाते हैं कि ये यहाँ पर समाज का निर्माण हुआ है। तो ये र्यूटर के अनुसार हुआ है। जहाँ पर नेक्स्ट बोलते हैं गिडिंग्स, जहाँ पर क्या कहते हैं कि समाज स्वयं का एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का यहाँ पर योग है, जिसमें सहयोग व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से यहाँ पर क्या होता है? संबंधित होता है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि सोसाइटी यहाँ पर क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम क्लैरिफिकेशन लेंगे दो टर्म्स के बीच में, जो कि होगा एक समाज और एक होगा
समाज, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोसाइटी एंड आ सोसाइटी, दोनों में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो सोसाइटी क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसे कि हमें पता है कि हमें एक दूसरे के जो हमारे रिलेशंस हैं वो बिल्कुल जाल है। हम अपने पेरेंट्स से कैसे किस तरीके से संबंधित होते हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी जो इमोशनल अटैचमेंट है उनसे, ठीक है, वो हमें बांध कर रखती है। तो यही होता है सोसाइटी में। लेकिन एक समाज, अगर हम आ सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, एक समाज व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। तो व्यक्तियों का समूह है। यहाँ पर हम इस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं, उनका एक ग्रुप है जिसको हम एक समाज बोलते हैं। नेक्स्ट जो समाज है वो अमूर्त होता है। मतलब समाज क्या है, एक थिंकिंग है, हमारी एक इमेजिनेशन है, ठीक है। सोसाइटी हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो क्या है, हमारी इमेजिनेशन है। और जो एक समाज है वो क्या है, वो मूर्त है, वो हमें दिखता है। क्यों, ग्रुप ऑफ पीपल, आपको देखेगा कि कुछ लोगों का संगठन, वो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से भी, वो चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट है समाज के सदस्यों की प्रक्रियाओं और व्यवहारों में समानता का अभाव होता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के माध्य पाए जाने वाले संबंधों से समाज का निर्माण होता है। जहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि सोसाइटी के अंदर क्या होता है, कई सारी सोसाइटियां आती हैं, ठीक है। और कई सारी जब सोसाइटियां आती हैं तब उनमें अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग प्रक्रिया होती है, उनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, ठीक है। हम एक ही बिहेवियर प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे अलग अलग सोसाइटी के, तो वो अपने अपने बिहेवियर अपनी सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर हम पूरे एक बहुत बड़ी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सबके अपने बिहेवियर्स अलग होते हैं। नेक्स्ट ए सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक ही सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक, जैसे आपके 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो आपकी सोसाइटी है, ठीक है। लेकिन तो वो क्या है, आपके जो दोस्त हैं वो आपके जैसे हैं, आप उनके जैसे हैं, ठीक है। आप लोगों की 10 लोगों की विचारधारा एक जैसी है, तो वो आ सोसाइटी हुई यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समाज का क्षेत्र विस्तृत तथा जटिल होता है। ये बड़े लेवल पर देखते हैं हम, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है सोसाइटी का। लेकिन जो आ सोसाइटी होती है वो एक यूनिट की तरह काम करती है। कम लोगों का ग्रुप होता है और उन सबकी विचारधारा एक जैसी होती है। सब आपस में उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, इसलिए वो बहुत ही सिंपल तरीके का एक वेब होता है। तो यहाँ पर क्या है, समाज में अनेकों एक समाज सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, समाज में भौगोलिक सीमाएं नहीं, तो डेफिनेटली नहीं होंगी, क्योंकि जब आपकी बहुत सारी सोसाइटियाँ के जब मिल रही हैं, ठीक है, जब बहुत सारी सोसाइटियाँ एक ही में आके सोसाइटी में हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग जगह से लोग हैं, अलग अलग उनके बिहेवियर्स हैं, तो क्या है, उनमें सीमाएं नहीं है। लेकिन जो एक समाज है उसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया से लोग बाग हैं और एक यूनिट में काम कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर एक जैसे होंगे। अगर वो अलग अलग जगह से होंगे तो उनके बिहेवियर में डिफरेंस होगा और फिर वो एक समाज का निर्माण नहीं कहलाएगा। वहां पर समाज में केवल संबंध ही स्थापित होते हैं। जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है, सिर्फ बिहेवियर्स आपके क्या होते हैं और जो आपके इंटर रिलेशन है वो ही यहाँ पर स्थापित होते हैं। जो एक समाज है वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं। नेक्स्ट समाज का विकास स्वतः होता है और एक समाज की स्थापना सोच समझ कर की जाती है। तो ये गाइस डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जो शॉर्ट में लेंगे। समाज की प्रकृति क्या होती है, अमूर्त होती है, जैसा कि हमने बात करा, उसको इमेजिनेशन में हम देखते हैं, ठीक है। एज इट इज हमें कोई सोसाइटी यहाँ पर नहीं देख रही, बट जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वही समाज आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी इमेजिनेशन है, हमारे इंटेलेक्ट के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वो बना हुआ है। नेक्स्ट है, समाज के सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। डेफिनेटली म्यूचुअल अवेयरनेस की जहाँ पर बात हो रही है, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, हम एक दूसरे की जो क्या है इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं, एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं। इसलिए ही हम एक ऐसा ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पर एक दूसरे के हम सहयोग से बने रहते हैं और एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट समाज में समानता एवं विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब अलग अलग लोग होंगे तो सबकी अलग अलग अपनी चॉइसेस होती हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों ही हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट समाज में सहयोग व संघर्ष पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर के कोई भी अगर टास्क है तो जो सोसाइटी के लोग हैं अगर वो आपस में यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ है वो एक दूसरे के सहयोग से करेंगे और वहाँ पर आपको कोई भी टास्क कंप्लीट करने में डेफिनेटली आपको डिफिकल्टीज तो आती ही हैं। सोसाइटी में बेसिकली किसी के भी हमारे म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही कोई भी टास्क यहाँ पर फुलफिल होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम और बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषताएं। तो हजारों साल से जीवित भारतीय समाज एक संस्कृति एक विशेषता निम्न प्रकार से। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का जब डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे, पुराना है, प्राचीनतम स्थायित्व है, बिल्कुल
समन्वयवादी दृष्टिकोण है, जहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अलग-अलग लोग जुड़ते हैं, अपनी सबकी अलग-अलग विचारधाराएँ हैं और वो आके एक जगह मिल जाती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं समन्वयवादी दृष्टिकोण। सबकी अलग-अलग थॉट्स हैं और आके वो एक जगह मिल रहे हैं, जबकि सबकी अलग-अलग थिंकिंग है, उसके बाद भी हम एक सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ चलते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिज्म की। अध्यात्मवाद होता है, यहाँ पर रिलीजन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, धर्म की प्रधानता होती है, टॉलरेंस होता है एक दूसरे के अंदर, पेशेंस वाली बात होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है कि अगर कोई भी नया मेंबर आ रहा है तो हम उसको कैसे अडेप्ट करें, कैसे हम एक इन्वायरमेंट में रहें। ठीक है, अगर हम देखिए जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर हमारा घर है, वो भी क्या है, एक सोसाइटी है, तो कैसी है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनमें कितना टॉलरेंस है कि अगर कोई नया मेंबर आ रहा है वो कितनी शांति बना के रख रहा है एरिया में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे जस्ट नेबर्स होते हैं, हमारे आस पड़ोस वाले होते हैं, क्या है, हम भी एक सोसाइटी में रह रहे हैं। अब क्या है कि अगर बगल वाला है, अगर उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप क्या रह पाओगे, एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण हो पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज थॉट एंड आइडियल्स, कैसे आपके थॉट्स हैं, कैसे आपके बिहेवियर्स और कैसे आप बाकी अपने सोसाइटी के लोगों के साथ रह पा रहे हो और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। नेक्स्ट इज वर्णाश्रम, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वांगीणता। तो ये है जो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर हम और यहाँ पर देख लें तो एक ये जो आपके डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पर अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये डेफिनेशंस आपको यहाँ पर आनी चाहिए मैकाइवर के थ्रू, मॉरिस मैकाइवर एंड पेज लेपायर। तो ये सारी आपके जो भी डेफिनेशंस है ये आपको अकॉर्डिंग टू ऑथर्स अपने एग्जामिनेशंस में लिखनी होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पर हम बात करते हैं, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करते हैं तो सोसाइटी क्या है, लोगों का एक ग्रुप है जहाँ पर सोशल रिलेशंस होते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस, जब सोसाइटी में 10 लोग हैं, अगर अगर उन 10 लोगों की विचारधारा अलग अलग है तो क्या वो कभी सोसाइटी बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए उनके थॉट्स में यूनिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, यूनिकनेस के साथ साथ लाइकनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सोसाइटी रेस्ट ऑन द डिफरेंस टू, तो डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हमने बात किया था कि जहाँ पर सिमिलैरिटीज भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी पाए जाते हैं। इंटरडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, ये डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाती हैं, तो सोसाइटी में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने खुद के रूल्स और नॉर्म्स होते हैं और दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग जो कि हमारी इमेजिनेशन में चलती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटीज इन इंडियन सोसाइटी, जहाँ पर भारतीय समाज में विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। हम डाइवर्सिटीज की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिवीजन होता है इंडियन सोसाइटी का अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस। ठीक है, जो डाइवर्सिटीज है उसके हिसाब से कितनी तरीके से कैटेगराइज यहाँ पर चीजें करी जाती हैं। भारतीय एक विभिन्नताओं का क्षेत्र है भारतीय समाज, जहाँ पर आपको भारत में बहुत सारे डाइवर्स फैक्टर्स और एरियाज देखने को मिलेंगे। भारतीय समाज और संस्कृति में विभिन्न पक्षों में सर्वथा अनेकता में दर्शन होते हैं, जहाँ पर क्षेत्रगत, भाषागत, जातिगत, प्रजातिगत, ठीक है, ये सारी धार्मिक विभिन्नताएं, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलती है। एरिया के हिसाब से आपको डिफरेंसेस नजर आ जाएंगे, लैंग्वेज के हिसाब से आपको जो डिफरेंसेस हैं वो नजर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर उन्होंने कुछ जो यहाँ पर दे रखे हैं डिफरेंसेस, वो क्या है कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज, भौगोलिक दशाओं में विभिन्नताएं। ठीक है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज मतलब एरिया के हिसाब से अलग अलग चीजें हो जाती हैं। कुछ एरिया में कोई चीज हो रही है, आपने स्टेट्स में ही देखा है कि किसी में कुछ कल्चर है, किसी में कुछ रिलीजन फॉलो किया जाता है, कई स्टेट्स में जो है अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। तो ये सारी क्या है, डाइवर्सिटीज है। कहीं पर क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज है, कहीं पर बहुत ठंड है, कहीं पर बहुत गर्मी है, तो ये है क्लाइमेटिक हो गया। रिलीजन हो गया, कहीं किसी का रिलीजन अपना कुछ का है, हम अपना रिलीजन कुछ और फॉलो कर रहे हैं। डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज हो गई, रेशियल हो गई, डेमोग्राफिक हो गई, कल्चरल हो गई, किस तरीके का कल्चर हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है कि डाइवर्सिटीज है, ये क्या है, भिन्नता है। तो गाइस दिस वाज द लेक्चर। ये थे कुछ 5 शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमने सोसाइटी को समझा, और कल भी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लॉन्ग में, तो वो रहेगा हमारा लॉन्ग आंसर। यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट में एक चीज़ बता दें हम आपको कि अगर सोसाइटी के बारे में आता है लॉन्ग में और शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आपको पता है कि 2 पेजेस आपको लिखने हैं। तो सोसाइटी में आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, फिर अकॉर्डिंग टू ऑथर्स आपको चीज़ें समझानी होंगी। इतने में ही आपके 2 पेजेस क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। बट अगर यही आपका लॉन्ग में आ जाता है, तो लॉन्ग में अगर सोसाइटी के बारे में आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आप ये सारे ही पॉइंट्स उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, जहाँ पर आप सोसाइटी बताएंगे, अकॉर्डिंग टू ऑथर्स बताएंगे, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे, और डाइवर्सिटीज के बारे में भी आप बता सकते हैं, और एक कंक्लूजन आप वहाँ पर दे देंगे। इस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आंसर आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियोस की पीडीएफ चाहिए देन आप हमको बता सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। नेक्स्ट इज यहाँ पर हम बात करते हैं बीएलएड बुक्स को लेकर। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम्स में बुक आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर प्रॉपर कंटेंट आपका कवर होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये वाला कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया के बारे में। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, जो भी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। आप ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट का कूपन अभी मिल रहा है। इसका भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द कूपन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला कोड यूज करके आप 5% एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर, आई होप यू लाइक इट। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।